गुरु तेग बहादुर जी को उनकी 350 साला शहादत दिवस पर उनके प्रति श्रद्धा सम्मान अर्पित करने के लिए विधानसभा के अंदर 270 के तहत स्पेशल सेशन बुलाया गया। इसी दौरान सबसे पहले 2 बजे मैंने ये प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के बाद मैं बोला इसके ऊपर। मेरे बाद बीजेपी के कुछ अन्य एमएलए भी बोले, आम आदमी पार्टी से भी एक एमएलए बोले। 3:32 पर जब आतिशी जी ने बोलने से इनकार किया, अध्यक्ष जी ने पहले पूछा आतिशी जी से आप बोलना चाहती हैं, उन्होंने मना किया कि मुझे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पे कुछ नहीं बोलना। तो आखिर में 3:32 पर मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए खड़ी होती हैं। 3:48 तक वो बोलती हैं और फिर रविंद्र इंद्राज जी खड़े होते हैं अगला एजेंडा लेने के लिए। स्पीकर जी बोलते हैं। 3:49 पर आतिशी जी 1 मिनट बाद खड़ी हो जाती हैं और चलाना शुरू कर देती हैं कि पोल्यूशन पे चर्चा करो, पोल्यूशन पे चर्चा करो। इसी दौरान 3:50 पर परवेश वर्मा जी खड़े होकर आतिशी जी को जवाब देते हैं कि कल के लिए पोल्यूशन की चर्चा पहले से रखी हुई है। और आतिशी जी वो अपशब्द बोलते हैं जो मेरी हिम्मत नहीं है कि बोलने की भी। आपने सुना क्या सम्मान करो, किसका सम्मान करो, आपने सब सुना है। जब गुरु तेग बहादुर जी के शहादत पर उनके सम्मान के प्रति 270 के तहत एक चर्चा की जा रही थी, ना तो इससे पहले कोई ऐसी चर्चा थी जो नाम उन्होंने लिए, जो उन्होंने कहा इनका सम्मान करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं वो शब्द भी नहीं बोलने ठीक समझता। आतिशी जी ने जो अपशब्द बोले वो किस रेफरेंस में बोले, क्या आतिशी जी बता सकते हैं? उन्होंने शब्द क्यों बोले थे, उन्होंने शब्द किसके लिए बोले थे? क्योंकि सुबह से लेके तो गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर ही चर्चा हो रही थी और इसके बाद भी वैसी चर्चा नहीं थी। लेकिन पहले पाप किया। मैं उसी पल जब आतिशी जी ने ये शब्द बोले हैं उसी वक्त मैं खड़ा हो गया हूं और मैंने उसी टाइम एतराज जताया। आप आतिशी जी की वीडियो सुनिए, जो हाउस की वीडियो चल रही है उसमें मेरी पीछे आवाज उसी वक्त आ गई है। मेरे बाद कपिल मिश्रा जी ने भी इस पे बोले और उसी वक्त आके अनिल शर्मा जी की भी आवाज आ रही, वह भी इसके ऊपर बोले कि आतिशी क्या बोल रही हैं आप। आतिशी जी उसी वक्त विधानसभा छोड़कर भाग गई। 3-4 दिन से 5 दिन से उस दिन से वो लापता है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रति अपशब्द बोलने वाली आतिशी मारलीना जी लापता हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने बजाय इसके इस पाप के लिए वो माफी मांगते, इस पाप के लिए वो सजा उनको होती, इस पाप के लिए उनको पश्चाताप होता, उन्होंने बकायदा पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया। जो दिल्ली विधानसभा के अंदर की वीडियो है जिसको विपक्ष के कहने पर, विपक्ष के एमएलए के कहने पर अध्यक्ष महोदय ने तुरंत कहा कि इसको फोरेंसिक के लिए भेज दो, क्योंकि हमें तो पता है कि जो उन्होंने बोला यही बोला है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब इनको यह लगा कि अब तो ये फोरेंसिक के पास चले जा रही है, अब तो वहां से रिपोर्ट आ जाएगी और हम बच नहीं पाएंगे कभी, तो इन्होंने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया जिसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं थी। ना तो विधानसभा पंजाब में थी, ना तो ट्वीट करने वाले मंत्री पंजाब में थे, ना वीडियो डालने वाले मंत्री पंजाब में थे, ना आतिशी पंजाब से थी, ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो आतिशी जी हैं उनका कोई ओहदा पंजाब से था। लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है तो उन्होंने सरकार का इस्तेमाल करके, गैर कानूनी इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस को भी इस पाप का भागीदार बनाया। अब ये पाप आतिशी जी का अकेले नहीं रह गया, आतिशी जी के साथ साथ इस पाप में